हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एक आप लोगों के साथ डाटा शेयर करना चाहता हूँ आरआरबी जेई का। बेसिकली अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आरआरबी में कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं हर साल, और कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, कितने बच्चे सीबीटी 1 का पेपर देते हैं, कितने सीबीटी 2 का, कितने फाइनली क्वालिफाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैकेंसी। और ये समथिंग अगर मैं आपको बोलूँ कि शॉकिंग डाटा टाइप का है। मतलब आज अगर आप 2026 में नंबर ऑफ वैकेंसी 4098 पोस्ट आया है आरआरबी जेई का, उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस बार कितने फॉर्म भरा जाएगा, कितने लोग सीबीटी 1 क्वालिफाइड करेंगे, कितने लोग सीबीटी 2 में जाएंगे। राइट। तो चलिए सभी लोग शुरू कर देते हैं आज के सेशन की। देखो, ये एक प्रकार का लोकसभा में ही क्वेश्चन आंसर के दौरान रेलवे मिनिस्टर ने लोकसभा के सभी मेंबर्स को अवगत कराया था कि रेलवे ने अब तक क्या क्या कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पूरा का पूरा मैं आपको साझा करता हूँ। 2004 से 2014 तक रेलवे ने कितनी टोटल वैकेंसी निकाली थी, उसमें अलग अलग पोस्ट थी जो भी है 4,11,000 के आसपास। तो इनका ये कहना है कि मैंने तो 2014 से 2026-27 भी इन्होंने जोड़ लिया, हालांकि इनको 2024 तक ही जोड़ना चाहिए था। 5,56,000। इट मीन्स कि इन्होंने अपना डाटा तो सेट कर दिया कि हमने पुरानी गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट में ज्यादा वैकेंसी रिलीज किया है, जबकि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 3 साल 4 साल एक्स्ट्रा भी जोड़ रहे थे, और देश की आबादी भी इतनी बढ़ी है। आप समझिएगा, इसके बाद बहुत सारे लोग ज्यादा से ज्यादा बीटेक किए, डिप्लोमा किए, क्योंकि उस समय उतना डिप्लोमा बीटेक नहीं होता था। सवाल है, ठीक है गवर्नमेंट जो भी करे जैसा करे, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि अपना जो जेई का है, जेई का जो पोस्ट निकला था, आरआरबी जेई की मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 के लिए 7,991 पोस्ट निकला था बेसिकली। और उसमें 11 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था। 11 लाख के आसपास लोगों ने क्या किया था, फॉर्म भरा था। ये कौन सी वैकेंसी की बात हो रही है, आप मुझे बता सकते हैं? एनीवन हैविंग द आइडिया अबाउट? ये 2024 की वैकेंसी नहीं है, ये 2024 की वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद 2025 में भी वैकेंसी आई, अब आपको 2026 की वैकेंसी का इंतजार है। तो 2024 में करीब 7,991 पोस्ट आया, जिसमें 1,11,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा। और आरआरबी एएलपी की भी बात करूं तो करीब 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था आरआरबी एएलपी में, और पोस्ट कितनी आई थी? 18,799। इट मीन्स कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। इसका कारण कई सारा हो सकता है। एक तो 4 साल बाद वैकेंसी आई थी, उस वजह से लोगों का इंटरेस्ट हुजूम पूरा इकट्ठा था। फिर भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा थे। राइट। फिर उसके बाद यहीं से पता चलता है कि इतने लोगों में कितने लोग सीबीटी 1 का पेपर क्वालिफाइड किए। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज के लिए करीब 1,17,339 लोगों ने सीबीटी 1 क्वालिफाइड किया आरआरबी जेई 2024 में। राइट, ये आप लोगों को पब्लिक डोमेन में पता है। एएलपी में करीब 2,66,363 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो, जैसे ही नंबर ऑफ पोस्ट 2025 में कम हुआ, 2025 में नंबर ऑफ पोस्ट आपका कम हुआ, तो आरआरबी जेई में जो, चूंकि वैकेंसी आपकी कितनी थी, 2585 वैकेंसी थी, तो ऑटोमेटिक अगर आरआरबी एलपी में, चूंकि फिर से इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट को कम कर दिया, एएलपी में 10,000, आरआरबी जेई में, क्योंकि दोनों में आपको बीटेक डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है, 2585 वैकेंसी। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर बात करोगे तो आरआरबी जेई में फर्स्ट स्टेज में करीब 5,74,000। मतलब जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम हुई, वैसे ही लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोग एएलपी में सेलेक्ट हो गए होंगे, हो सकता है जेई में सेलेक्ट हो गए होंगे, या अदर एग्जामिनेशन में। या बहुत सारे लोग, जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता है ना, तो समझ जाते हैं यार मेरा नहीं हो पाने वाला है, मैं तो नहीं पेपर दूंगा, मैं कोई और पेपर दे दूंगा। पैरेलली चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि टेक्नीशियन का, एएलपी का, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते रहते हैं, जो अपने बीटेक डिप्लोमा के हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, अब 5,74,000 में से 2025 में बहुत सारे लोग जैसे सीबीटी 1 क्वालिफाइड किए, वो 39,34 बच्चे ने। और जेई की अगर मैं बात करूं, लेकिन अब सवाल है कि ये तो 2025 का डाटा है, अब 26 में भी आपकी वैकेंसी करीब कितनी है जरा बताइएगा, सोचना। 4,098 वैकेंसी है, तो अब कितने लोग फॉर्म भरेंगे? तो मैं समझता हूं कि आप खुद सोचिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुआ ना, तो थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि भाई अब लोगों का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं पहले से बढ़ेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं
कि ये जो आप देख रहे हैं ना 5,74,000, ये सीधे जंप करके कम से कम 6.5-7 के बीच में जाएगा। नो डाउट 11 लाख तो नहीं जाएगा, क्योंकि 11 लाख में अब क्या है, बहुत सारे बच्चे इधर रेगुलर वैकेंसीज बैक टू बैक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं, तो बच्चे फिल्टर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन 2026 में अच्छा खासा आपको कंपटीशन दिखने को मिलेगा, अच्छा खासा कंपटीशन दिखेगा। 14 तारीख से फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएगा आरआरबी जेई 2026 का। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम कि अगर आपको कंपटीशन बढ़ेगा, 6-7 लोग फॉर्म भरेंगे 2026 में, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा, तो आपको प्रिपरेशंस भी जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से आपको प्रिपरेशंस भी करना पड़ेगा। और रेलवे, अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट भी कर देता हूं, तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि 5,74,000, समझिएगा, 5,74,351 डिवाइडेड बाई 2585, करीब मान के चलो कि ठीक ठाक रेशियो पर सीट कंपटीशन भी ठीक ठाक है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको ये बोलूँगा ज़रूर कि समय है आप लोगों के सामने, नोटिफिकेशन का डेट सब कुछ पता है, 4 से 5 महीने आपको CBT 1 एग्जामिनेशंस के लिए मिलेगा। और इस दौरान अगर आप बेहतर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, और बेहतर करने के लिए आपको प्रिपरेशंस ही आपका काम आएगा। तो यहाँ पे अगर 2026 की एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशंस आप करना चाहते हैं आरआरबी जेई का, तो अड्डा 24/7 पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से मैकेनिकल की। और आप सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स, आरआरबी जेई का जो पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से 27 तारीख से CBT 1 CBT 2 को कवर करते हुए मैकेनिकल का भी शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी, सिविल का, सभी ब्रांच का शुरू हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, हम हमेशा बोलते हैं कि मैकेनिकल में अगर आरआरबी में सिलेक्शन लेना है तो इंजीनियर्स अड्डा के अलावा बाकी कहीं भी आप पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ाई ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हमने लगातार दिए हैं, सिलेक्शन हमने आपको दिया है, और आपको बेहतर कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, जीरो से लेके हीरो लेवल तक, और हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग वीडियो, DPP, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे एक कूपन कोड अगर बता देता हूँ, मैजिकल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, मैजिकल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y201, ये कूपन कोड 1717 रुपये का मिलेगा, ये आपको कूपन कोड लगा करके। कल से बैच आपका शुरू हो रहा है, याद रखना। और बाकी फीचर्स अगर आप देखोगे तो सब कुछ है यहाँ पे, आप लोग नंबर वगैरह पे फ़ोन कर सकते हैं, और पूरा एकदम अब मैकेनिकल की 2 फैकल्टी मिल करके प्रॉपर आपको क्लासेस देंगे। तो जस्ट गो एंड ज्वाइन। एंड बाकी इस डाटा से हमें यही सीख मिलता है कि इस बार कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, और अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके, कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना।